हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 ऑफ क्लास 11 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, तीनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 from 17 players in which only 5 players can ball if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि टोटल 17 प्लेयर हैं और उन 17 प्लेयर में से आपको एक क्रिकेट की टीम बनानी है। अब उस क्रिकेट की टीम में आपको 17 में से कितने प्लेयर लेने हैं? ओनली आपको 11 प्लेयर लेने हैं। तो 11 प्लेयर में भी एक कंडीशन है कि उन 11 प्लेयर में आपके 4 बॉलर होने चाहिए। तो टीम तो ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सबसे पहले ये देखना है कि आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है या सिलेक्शन करना है। तो हमें तो यहाँ पे 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। तो माइंड में सिर्फ एक चीज़, जब भी इस चैप्टर में से आप क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। आर और एन आपको वहाँ पे फाइंड करना है, लेकिन फॉर्मूला किसका लगाना है, कॉम्बिनेशन का लगाना है, परम्यूटेशन का लगाना है, ये आपको वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के और आपको आइडिया लग जाएगा। तो सिंपली एक तो आपको यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कि आपको सेलेक्ट करना है, और हमें यहाँ पे भी दिख रहा है जनरली, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर उसको रियल लाइफ से भी अगर आप उसको रिलेट करके देखोगे, तो हमें 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर को यहाँ पे चूज़ करना है। तो जब भी चूज़ करना, सेलेक्ट करना है, जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लेना है। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखो, हमारे पास टोटल 17 प्लेयर है और इन 17 प्लेयर में से हमें चूज़ कितने करने हैं? हमें 11 प्लेयर चूज़ करने हैं। और 11 प्लेयर के अंदर भी कंडीशन है कि 4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो बॉलिंग कर सके, जो बॉलर हो। ठीक है, अब बचे कितने प्लेयर? 11 में से 4 हमें बॉलर चाहिए, तो अब बच गए आपके यहाँ पे 7। तो 7 प्लेयर ऐसे हैं जो अदर हैं, जो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, जो बैटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ऑलराउंडर है, तो इस तरह के प्लेयर हैं इसके अंदर है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि 11 के अंदर कंडीशन थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कर दिए। तो जो अब ये वाले जो प्लेयर है 4, ये कहाँ से आएंगे? जो बॉलर होंगे उन्हीं में से आएंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या कहा है, टोटल 17 प्लेयर में से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये 4 हम कहाँ से चूज़ करेंगे? इन 5 में से चूज़ करेंगे, यानी कि 17 को भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 17 में 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, और बचे हुए जो प्लेयर है, जो अदर प्लेयर है या जो रिमेनिंग प्लेयर है, यानी कितने? 12 प्लेयर ऐसे हैं जो रिमेनिंग है, जिसके अंदर के आपके बैट्समैन भी होंगे, जो ऑलराउंडर भी होंगे, जो यहाँ पे आपकी विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के, लेकिन ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? ये बॉलर है। तो ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया कि 17 में 2 टाइप्स के प्लेयर है, 5 आपके यहाँ पे बॉलर्स है और 12 आपके अदर्स हैं। 17 में से हमें 11 को चूज़ करना है। 11 में भी हमें ऐसे चूज़ करना है जिसमें 4 बॉलर होने चाहिए और 7 आपके अदर्स होने चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे चाहिए जो बॉलर्स हैं, या इसको नॉन बॉलर्स भी कह सकते हैं या अदर, क्योंकि यहाँ पे इसमें अलग अलग वैरायटी के। तो 5 बॉलर में से हम 4 बॉलर को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं और ये वाले प्लेयर इस टीम को ऐसा चाहिए जो यहाँ पे बॉलर हो। तो 5 में से हम 4 को चूज़ करेंगे, 12 में से हम 7 को चूज़ करेंगे। तो ये आप यहाँ पे साइड में पहले एक फिगर इस तरह से बना के, और एक यहाँ पे देख लो कि किस में से एन कौन होगा, आर कौन होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे पहले बॉलर की बात करते हैं, तो टोटल हमारे पास 5 बॉलर है, यानी कि एन इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। और 5 में से हमें 4 बॉलर को चूज़ करना है, तो आर इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया। तो यानी कि इसके लिए सिर्फ बॉलर को चूज़ करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लग गया NCR, यानी कि 5CR। 5 बॉलर में से आपको 4 बॉलर को चूज़ करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लग गया। फिर नेक्स्ट आपके पास रिमेनिंग प्लेयर कितने हैं? आपके पास 12 है। उस 12 में से हमें 7 को चूज़ करना है। तो यहाँ पे भी सेम NCR फॉर्मूला, क्योंकि हमें चूज़ करना है। तो ये N की जगह 12 रख दिया, C एज इट इज़, और R की जगह हमने 7 रख दिया। अब दोनों में क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप प्लस करोगे? तो आपको पता है हमें ये भी सेलेक्ट करना है एंड ये भी सेलेक्ट करना है, हमें दोनों चाहिए। तो जब भी एंड आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया हमें कैसे सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पे देखो आंसर कैसे लिखना है, सिर्फ इसको हमने सॉल्व कर देना है और हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि हम 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर को लेकर के कैसे, कितने तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, कितने तरीके से हम टीम को यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये बात तो बहुत ईजी है, अच्छे से आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा रफ फिगर हो गया। अब देखो आंसर कैसे लिखना है।
ओके तो इस तरह से हमें आंसर लिखना है ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। तो गिवन 17 प्लेयर इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, टोटल 17 प्लेयर है, उसमें से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो ओनली बॉलिंग कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, यानी कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन करके और आप 11 की जो एक टीम बना रहे हो उसमें एग्जैक्टली आपको 4 बॉलर चाहिए, और हमारे पास 5 प्लेयर ऐसे हैं, देयर आर 5 प्लेयर जो कि बॉलिंग कर सकते हैं, एंड वी रिक्वायर्ड 4 बॉलर्स। इन 5 में से हमें सिर्फ 4 को ही चूज़ करना है एक 11 की टीम को बनाने के लिए। तो 5 में से 4 बॉलर को चूज़ करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, चूज़ कर रहे हैं इसलिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR, यानी यहाँ पे 5 आपका, मैंने आपको पहले बता दिया 5 आपका N हो जाएगा और 4 आपका यहाँ पे R हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज इन विच बॉलर कैन सेलेक्ट 5C4 हो गया, और आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क मिले। आपको सिर्फ 1 लाइन में आंसर करके इसको नहीं लिख देना है, ओके, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है। नाउ अदर प्लेयर्स, अब हमने 5 में से यानी कि 11 की टीम बनाने के लिए 4 तो हमने चूज कर लिए, अब बचे हुए प्लेयर हमारे पास 7 है, और इन 7 प्लेयर को, जो बचे हुए 7 प्लेयर है, उन 7 प्लेयर को हमें बचे हुए प्लेयर, यानी यहाँ पे 17 में से 5 चला गया 12 में से आपको यहाँ पे बचे हुए 7 प्लेयर अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हमने लिख दिया। नाउ अदर प्लेयर्स लेफ्ट आर, अब कितने प्लेयर बचे हैं, अब हमारे पास टोटल 17 में से 5 का तो हमने कैसे चूज करना है बॉलर को हमने देख लिया, अब बचे हमारे पास 12 प्लेयर। इन 12 में से हमें 7 को चूज करना है। तो सिंस वी नीड 11 प्लेयर इन अ टीम, हमें एक टीम में 11 प्लेयर चाहिए, एंड ऑलरेडी 4 बॉलर्स आर सेलेक्टेड, उसमें से 4 बॉलर्स को हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो वी नीड टू सेलेक्ट 7 मोर प्लेयर। अब हमें बचे हुए 7 प्लेयर चूज करने, लेकिन किस में से, 17 में से नहीं चूज करने, हमें 12 में से चूज करना है, क्योंकि ये जो 7 प्लेयर है अब इसमें एक भी बॉलर नहीं होना चाहिए, जो बॉलर थे वो हमने अलग से चूज कर लिए हैं। नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ वेज वी कैन सेलेक्ट दीज प्लेयर, यानी इन 7 प्लेयर को चूज करने का हमारे पास तरीका है NCR, N आपका 12 हो जाएगा, और 12 टोटल 12 में से हमें 7 यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं या चूज करने हैं, तो यहाँ पे R की जगह 7 आ गया। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी एंड वर्ड बीच में आ जाता है, ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, ऑप्शन नहीं है, दोनों लेना है, तो अब आपका यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखो साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। तो NCR का फॉर्मूला होता है आपका फैक्टोरियल N हो गया, फैक्टोरियल R हो गया, फैक्टोरियल N माइनस R हो गया। तो यहाँ पे भी 1 बाय 1 फॉर्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल R तो फैक्टोरियल 4 हो गया, और 5 माइनस 4 N माइनस R, तो ये हो गया 5 माइनस 4 हो गया। फिर यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 12 हो गया, फैक्टोरियल 7 हो गया, और 12 माइनस 7 हो गया। ये हमने इसको लिख लिया। पहले नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कहाँ पे किसको ओपन करना है। तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया, ये फैक्टोरियल 4 हो गया, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल ये हो गया 1, फिर इनटू ये फैक्टोरियल 12 हो गया, यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 7, और 12 माइनस 7 तो ये आपका यहाँ पे हो गया 5। ओके, ये हमने हो गया। अब इसका इससे देखते हैं, इसका इससे देखते हैं कैंसिल करने के लिए। तो जो बड़ा नंबर है वो हमेशा खुलता है, तो ये आपका यहाँ पे 5 आ गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, तो यहाँ 4 सेम है, तो बस हम इसको यहीं तक खोलेंगे क्योंकि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 4 हम अब नहीं ओपन कर रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 आपका 1 ही होता है। फिर इनटू फैक्टोरियल 12 जो बड़ा है वो खुलेगा, 12 हो गया, 12 माइनस 1 11 हो गया, तब तक हम करते जाएंगे तब तक 7 आ जाए। फिर ये हो गया 10, 10 माइनस 1 हो गया 9, 9 माइनस 1 हो गया आपका 8, 8 माइनस 1 हो गया 7, तो 7 हमारे पास नीचे है, तो यहाँ हम फैक्टर लगा देंगे, और ये फैक्टोरियल 7 हो गया। अब ये तो हमें ओपन करना ही पड़ेगा, ये तो कहीं पे कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल। अब आप यहाँ पे क्या करो, ये अब यहाँ पे देखो 4 इंटू 3 क्या 12 हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 आपका 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन है आपका यहाँ पे 5 बचा, देन 11 बचा, देन 9 बचा, देन यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना है। तो ये 9 इंटू 8 हो गया आपका यहाँ पे 72 इंटू 5 इंटू 11 हो गया। ठीक है, अब चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो,
ठीक है, हम पहले 11 ही से कर लेते हैं। 5 हो गया, तो 11 इंटू 2 22 का 2 कैरी 2, 11 इंटू 7 77 प्लस 2 79 हो गया। अब हम इजीली इसको वर्बली कर सकते हैं। 10 का 0 कैरी 1, 45 और 46 का 6 कैरी 4, 35 और 4, तो ये हो गया 39। यानी कि हमारे पास 3960 वेज हैं 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर को लेकर के एक टीम बनाने के लिए। यानी इतने तरीके से हम एक ऐसी टीम बना सकते हैं जिसमें 4 बॉलर होंगे और 7 उसमें अदर प्लेयर होंगे। तो ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको पूरा, क्योंकि ये आपका ये आपका बड़े मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग आंसर में आएगा, तो आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है, तो तभी आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये फाइनल आंसर हम लिख देंगे। तो है यहाँ पे देयर आर टोटल 3960 वेज टू सेलेक्ट टीम ऑफ 11 प्लेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर 5 ब्लैक है और 6 रेड बॉल्स है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। अब आपको इसमें से क्या करना है, इस 5 ब्लैक में से आपको 2 ब्लैक बॉल को सेलेक्ट करना है और इन 6 रेड बॉल में से आपको 3 रेड बॉल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट वर्ड आ गया। सेलेक्ट वर्ड आने का मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आपको वहाँ पे चूज करना है कि इसमें सिर्फ ये, आप जैसे शॉपिंग करने जाते हो नहीं, तो ये 5 ब्लैक बॉल रखी, इनमें से आप देखते हो कि कौन सी सही है, किसी पे स्क्रैच तो नहीं है, तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्या करना है, उसमें से चूज करना है। तो चूज करने में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, सेलेक्ट वर्ड आप देख लिया, मतलब कि यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम रफ वर्क कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला लगने के बाद में इसके अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों लेना है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। यहाँ पे और नहीं लिखा है, आपको एंड का है। एंड का है मतलब हमें ये बॉल भी चाहिए, ये बॉल भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। ओके, तो हमें 5 में से 2 को सेलेक्ट करना है, 6 में से 3 को सेलेक्ट करना है, और दोनों का हमें प्रोडक्ट कर देना है। और ये पता चल गया आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। एन यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो R इक्वल टू आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर टोटल 6 आपकी यहाँ पे रेड बॉल है, तो टोटल 6 आपको यहाँ पे गिवन है रेड बॉल, तो यहाँ इस कंडीशन के लिए ये N हो जाएगा, उसमें से 3 हमें सेलेक्ट करनी, तो ये आपका R हो जाएगा। तो NCR का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ 5C2 हो जाएगा, और यहाँ पे NCR अगेन, तो 6C3 हो जाएगा। और क्योंकि बीच में एंड का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हमें सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, और अब इसको बस सॉल्व करना है। बट आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है नोटबुक आपके आंसर शीट के अंदर, ताकि आपको फुल मार्क मिले, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो देखो हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो हमने अलग अलग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि गिवन अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, हमें गिवन था। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल्स, तो यहाँ पे हमें 5 में से 2 ब्लैक बॉल को सेलेक्ट करना है, तो N इक्वल टू 5 हो गया, R इक्वल टू 2 हो गया। सेम यहाँ पे वी हैव टू सेलेक्ट 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, तो N इक्वल टू 6 हो गया, और R इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो 5 में से 2 बॉल्स को सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल्स। तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपको आंसर कैसे लिखना है। तो NCR 5C2 हो गया। फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 6 में से अब हमें 3 बॉल को सेलेक्ट करना है, तो 6C3 हो जाएगा। तो अब दोनों का, या तो आप इसको इंडिविजुअल भी सॉल्व कर सकते हो, इसको यहाँ सॉल्व कर लो, इसको यहाँ सॉल्व कर लो, बाद में दोनों का प्रोडक्ट कर लो, या फिर आप यहाँ पे दोनों को साथ में, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना अभी 7th वाले में, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे करते हैं हैंस नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इन बॉल को सेलेक्ट करने के, तो हैंस नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स आर कैन बी सेलेक्टेड। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं, 5C2 इंटू 6C3 हो गया। तो हमारे पास NCR का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको साइड में जरूर लिख देना है।
तो एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एन अगर हमारे पास यहाँ 5 है तो इसको हम यहाँ पे फैक्टोरियल 5 हो गया, देन आर फैक्टोरियल 2 हो गया, देन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 हो गया, फिर यहाँ पे फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया, एन माइनस आर यानी कि 6 माइनस 3 हो गया। पहले इसको सॉल्व कर ले, उसके बाद देखते हैं कौन किससे कैंसिल हो सकता है। तो ये फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 हो गया, फिर ये हो गया फैक्टोरियल 6, तो ये भी फैक्टोरियल 3 हो गया, 6 माइनस 3 भी फैक्टोरियल 3 हो गया। तो इन दोनों को हम रिलेट कर लेते हैं, तो इससे हम इसको कैंसिल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 के यहाँ फैक्टर लगा लेते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है, और 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू 1, और ये हो गया फैक्टोरियल 3। फिर ये तो सेम ही है, किसी को भी लिख लो, तो ये 6 हो गया इंटू 5 हो गया इंटू 4 हो गया, और ये फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमने 3 के साथ फैक्टर लगा दिया। इस 3 को हम ओपन कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 3 एज इट इज हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, फिर आपका नीचे सिर्फ क्या बचा, 2 2 के टेबल में 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो कौन कौन बचे यहाँ पे, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 बचा। तो 5 इंटू 2 हो गया 10, 5 इंटू 4 हो गया आप यहाँ पे 20, यानी कि हमारे पास टोटल 200 वेज हैं इन बॉल्स को सेलेक्ट करने के। यानी कि जब बैग में आपके पास टोटल कितनी बॉल है, 11 बॉल है, उन 11 बॉल में से 5 आपकी यहाँ पे ब्लैक है, 6 आपकी यहाँ पे रेड है। तो इन बैग में से आपको 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स को सेलेक्ट करने के हमारे पास टोटल 200 वेज है। 200 तरीके से हम उस बैग में से बॉल को चूज़ कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया, आंसर कैसे लिखना है वो भी पता चल गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का, 7.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझना। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? तो जैसे अभी आपने 10th क्लास में आए हो, तो आपने 10th क्लास में आए तो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं ना, जैसे कॉमर्स वालों को कॉमर्स के, साइंस के लिए साइंस के। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है कि एक 9 कोर्स का कोई प्रोग्राम है जिसमें टोटल 9 सब्जेक्ट हैं। कोर्स को आप इस तरह से देख लो कि 9 सब्जेक्ट है वहाँ पे। उन 9 सब्जेक्ट में से देख लो, हम यहाँ पे पहले रफ में बना लेते कि हमारे पास टोटल 9 सब्जेक्ट हैं और उन 9 सब्जेक्ट में से हमें यहाँ पे 5 को चूज़ करना है। ठीक है, तो सिंपल, तो इतना सिंपल तो क्वेश्चन दिया नहीं होगा कि 9 में से 5 को चूज़ करना है। आप यहाँ पे 9C5 लगा दो। अब इन 5 कोर्सेज में से आपको क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इन 9 में से 2 कोर्स ऐसे हैं जो कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब है उसमें आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये आपको लेने ही है। जैसे जब मैं 10th क्लास में थी तो हमारे हिंदी इंग्लिश कंपलसरी था, अभी तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, चाहे वो कॉमर्स वाला स्टूडेंट हो, चाहे साइंस वाला हो, चाहे आर्ट्स वाला हो, उनको ये सब्जेक्ट तो लेना कंपलसरी था। हिंदी इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी हो गया, तो इसमें आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इनमें से कुछ छोड़ सकते हो, ये तो आपके कंपलसरी हो गए। अब 5 में से 2 तो आपके कंपलसरी हो गए, बचे कितने, अब बचे हमारे पास 3। तो ये 3 जो है ये आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे आर्ट्स वाले अलग करते, जैसे साइंस वाले PCM ले लेंगे या उसमें मैथ्स की जगह बायो ले लेंगे, तो अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट बनते हो ना, आर्ट्स के, साइंस के, नॉन मेडिकल के, मेडिकल के, इस तरह से। तो ये कंपलसरी वाले में आपको पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये 2 हैं और 2 ही आपको लेने ही लेने हैं। बट यहाँ जो 3 है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। उस 9 में से 2 तो कंपलसरी हो गए, अब 9 में से बचे कितने, 7 बचे। तो इन 7 में से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाले 3 आपको यहाँ पे लेने हैं, और ये 2 आपको यहाँ पे किस में से लेने हैं, ये 9 आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये 2 सब्जेक्ट जो कंपलसरी है ना, वो 2 आपको एज इट इज़ लेने हैं, और ये जो 7 है, ये देखो 7 + 2 9 हो रहा है। तो 9 में से 2 कंपलसरी है, कंपलसरी में कोई नहीं है, 2 है और दोनों आपको लेने ही है, यहाँ तो कोई आपके पास चॉइस ही नहीं है। बट चॉइस कहाँ पे, बचे आपके 7 सब्जेक्ट जो बचे हैं, उन 7 में से आपको रिमेनिंग 3 लेने, टोटल 5 लेने, लेकिन इस तरह से आपको लेने। तो अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं, देखो ये फिगर आपको कंफ्यूज करेगा, मैं इसको फिर से बनाती हूँ।
ओके तो ये मैंने फिगर यहाँ फिर से बना दिया कि 9 कोर्सेज हैं, 9 में से 2 कंपलसरी हो गए और ये बाकी नॉन कंपलसरी हो गए। ठीक है, ये टोटल 9 कोर्सेज है, 2 कंपलसरी हो गए, 7 नॉन कंपलसरी हो गए। तो कंपलसरी वाले को आपको एज इट इज़ ले लेना है, कंपलसरी इसमें कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आपको टोटल 5 कोर्स का सेट बनाना है। तो उन 5 कोर्स में से ये आपका 3 + 2 यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना। तो 2 में से 2 लेने, 7 में से आपको यहाँ पे बचे हुए 3 लेने, तभी तो आपके 5 कोर्स होंगे, 3 + 2 5 हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास चूज करने के कि 2 में से 2 लेना है और 7 में से आप कोई भी यहाँ पे 3 ले सकते हो। तो इस कंडीशन के लिए एन कितना हो जाएगा, एन भी आपका 2 है, 2 आपके पास यहाँ पे कंपलसरी और आपको लेने भी 2 है, तो आर भी आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास कम थे ना, कि हमारे पास यहाँ पे देखो, ये देखो 5 रेड बॉल, यहाँ पे 5 ब्लैक बॉल है, उसमें से 2 लेनी है, यहाँ 6 है उसमें से 3 लेनी है। बट ये भी तो हो सकता है कि 5 में से आपको 5 ही लेने को कह दे या 6 में से आपको 6 ही लेने को कह दे। तो ये यहाँ पे ज़्यादा में से हमें कम चूज़ करना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने आपके पास ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन लेने थे। तो कंपलसरी है, 2 ही कंपलसरी है, ऐसा कहते हैं कि नहीं 3 कंपलसरी है, उसमें से भी आप चूज़ कर सकते हो, तो वो अलग हो जाता है। लेकिन कंपलसरी तो क्या होता है, कंपलसरी होंगे, लेने पड़ेंगे आपको, ऑप्शन नहीं होता उसके अंदर। तो ये 2 है वो आपको एज इट इज ले लेने। तो एन और आर यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर नॉन कंपलसरी में से 7 है, तो ये एन इक्वल टू आपका यहाँ पे 7 हो गया, और इसमें से आपको 3 चूज करने, तो ये आपका यहाँ पे आर 3 हो गया। तो यहाँ एनसीआर का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो एनसीआर में क्या हो जाएगा, 2C2 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें दोनों ये पूरा हमारे 5 कोर्स का सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ये भी लेना है ये भी लेना है इसलिए, और यहाँ बन जाएगा आपका 7C3 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला जब मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था 7.4 का, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब NCR यानी कि R इक्वल टू जब आपका N हो जाता है, यानी NCN हो जाता है, तो आंसर आपका यहाँ पे 1 आता है। NCN भी 1 होता है और NC0 भी आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2C2 1। अगर आप इसको सॉल्व करके भी देखोगे ना तो भी देखो इतने आएगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r, तो ये हो गया 2 - 2। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, 2 - 2 0, फैक्टोरियल 0 भी आपका क्या होता है 1, तो 1 ओवर ये देखो 2, ये 1 टाइम कैंसिल हुआ और ये भी 1 है, तो ये आंसर आ रहा 1। तो ये आप चीज़ यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को याद रखो। तो ये तो हो गया समझने की बात, इसका आंसर आएगा 1 और इसको हमें कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखना जरूरी है आपका। आप ये वाला जो मैंने आपको समझाया ना, ये आप रफ में भी बना सकते हो वहाँ पे साइड में। ओके, तो आंसर देखो हम कैसे लिखेंगे, गिवन 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 9 कोर्स अवेलेबल है और 2 कोर्स सबके लिए कंपलसरी हैं। जितने स्टूडेंट वहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है उन सबके लिए 2 कोर्स, लेट के हिंदी इंग्लिश वहाँ पे कंपलसरी है। तो हेयर 2 कोर्सेज आर कंपलसरी आउट ऑफ 9 कोर्सेज। तो 9 में से आपके इन टोटल 9 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज कंपलसरी है, तो स्टूडेंट को टोटल 5 कोर्स लेने हैं, यानी कि 5 में से उसको 2 तो कंपलसरी हो गए, ये तो आपको सेलेक्ट करने नहीं है। तो अब बचे कितने कोर्सेज उसके पास, सो अ स्टूडेंट नीड टू सेलेक्ट ओनली 3 कोर्सेज। कह रहे हैं कि आपको चूज करना है, लेकिन एक्चुअल में आपको 5 नहीं, आपको 3 ही चूज करना है, 2 कंपलसरी इसलिए। तो नाउ नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 कंपलसरी कोर्सेज। तो 2 कंपलसरी कोर्स सेलेक्ट करने के वे एनसीआर मैंने भी बता दिया, दोनों इक्वल है, 2C2 हो गया। और नेक्स्ट नाउ नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 नॉन कंपलसरी कोर्सेज, और वो कितने में से, 9 में से आपको यहाँ पे 2 हटा देना है, बचे हुए 7 में से, क्योंकि 2 तो कंपलसरी है, कंपलसरी को इसमें हम इंक्लूड करके और उसमें से नॉन कंपलसरी को नहीं कर सकते, ये हमेशा आप याद रखना। अलग अलग कैटेगरी में से चूज होंगे, रेड बॉल में से ही रेड बॉल चूज होगी, ब्लैक में से ही ब्लैक चूज होगी। तो कंपलसरी को इसमें से हम हटा देंगे, उसके लिए एन अलग आएगा और नॉन कंपलसरी के लिए एन अलग आएगा। तो 9 - 2 अब 7 कोर्सेज बचे हैं, 2 के लिए हम कंडीशन लगा चुके हैं। तो इन 7 में से अब हमें 3 को चूज करना है। ठीक है, तो ये दोनों हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिए। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 कोर्सेज इन विच 2 कोर्सेज आर कंपलसरी। तो दोनों का हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया, क्योंकि हमें दोनों को चूज करना है। ना उसको सॉल्व करूँ तो ये हमने साइड में यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना। तो फॉर्मूला हमारा हो गया NCR
इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर हो गया। नाउ अब यहाँ पे पुट करो, ये हो गया फैक्टोरियल 2, आर भी है फैक्टोरियल 2 और ये एन माइनस आर यानी 2 माइनस 2 हो गया। फिर यहाँ हो गया फैक्टोरियल 7 आर फैक्टोरियल 3 और ये हो गया 7 माइनस 3 हो गया। तो ये तो आपका वैसे ही सॉल्व हो रहा है, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हुआ 1 टाइम, ये हो गया 1, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 भी आपका 1 ही होता है। फिर ये हो गया फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, 7 माइनस 3 तो ये आपका यहाँ पे हो गया 4 हो गया। नाउ इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये फैक्टोरियल 0 तो आपका वैसे भी 1 हो गया, फिर इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 हमें नीचे मिल गया, हम यहाँ फैक्टर लगा लेते हैं, आगे नहीं खोलेंगे। फिर ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये फैक्टोरियल 4 हो गया आपका यहाँ पे एज इट इज़। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 से 6 कैंसिल, तो आपका यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ यहाँ तो 1 से 1 बाय 1 क्या हो गया, 1 ही हो गया। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, तो 7 इंटू 5 आपका यहाँ पे 35 फेज हुआ। यानी कि आपको 9 कोर्सेज में से 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, उसमें से 2 कंपलसरी है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन आपको दिया उस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने के आपके पास टोटल 35 वेज है, यानी कि टोटल 35 वेज से आप 5 कोर्स को वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 9, जिसमें से कि 2 आपके कंपलसरी हैं। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो बस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ माइंड में अगर समझ में आ गया कि अरेंजमेंट और यहाँ पे सिलेक्शन यानी कि चूज़ करना, दो चीज़ रखो, एक अरेंजमेंट देखो, एक आपको चूज़ करना है, दो चीज़ तो यहाँ समझ में आ गई। और दूसरा यहाँ पे ये है कि ऑर्डर को देखो कि कहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, जहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है वहाँ परम्यूटेशन लगाना है, जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। तो ये 4 लॉजिक आपके माइंड में रखोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के और समझ जाओगे कि यहाँ पे NP-R वाला फॉर्मूला लगेगा या NC-R वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये उसके बाद हम स्टार्ट करें मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ये आप जब तक यहाँ तक अच्छे से समझ लो, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज नहीं होगी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है या परम्यूटेशन के, यहाँ मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ दोनों चीज़ लग रही होगी, तो वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन थे कि हाँ ये सारे कॉम्बिनेशन के, ये सारे परम्यूटेशन के, बट मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको और अच्छे से इस चैप्टर को समझने का आपको मौका मिलेगा। थैंक यू।